भीषण गर्मी से जैसे हम सभी जानते हैं पूरा देश बेहाल है। देश के कई राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने गर्मी और लू के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। सूरज के दर्शन के साथ ही गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ने लगता है। दोपहर के वक्त तो जैसे सड़कों पर कर्फ्यू सा नजारा दिखने लगता है। देश के 17 शहरों का तापमान 48 डिग्री के पार जा चुका है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 से 4 दिनों तक मौसम का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। देश का अधिकतर भाग भीषण गर्मी की चपेट में है। सुबह से सूरज की किरणें आग बरसाती दिखने लगती हैं और दोपहर होते होते क्या कहने, करीब करीब पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान 40 के पार रह रहा है। लेकिन दिल्ली और उत्तर पश्चिमी भारत के कई इलाकों में गर्मी झुलसाने को तैयार है। गर्मी का सबसे ज्यादा सितम दिख रहा है राजस्थान में। यहाँ के जैसलमेर में पारा 55 डिग्री के पार निकल गया है, जबकि जोधपुर में तो जैसे आग ही बरस रही है। पारा 48 के आसपास बना हुआ है। फलोदी, जालोर और बालोतरा में सुबह से ही गर्मी लोगों को घर में रहने को मजबूर कर रही है। फलोदी में तो सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि पानी की ठंडक से तापमान पर लगाम लगाया जा सके, क्योंकि यहाँ का तापमान 49 डिग्री को पार कर गया है। बाड़मेर, जैसलमेर, इसके अलावा फलोदी, बीकानेर, इन इलाकों में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस फलोदी में रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा राज्य के बाकी इलाकों में भी अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सीवियर हीटवेव की परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान के पश्चिमी इलाके अभी 2 दिनों तक यूं ही तपते रहेंगे। उसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए सरकार भी कह रही है कि गर्मी से सावधानी ही गर्मी से बचाव है। सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये कहा गया है कि तेज धूप में नहीं निकले और बहुत ही आवश्यक हो तो सावधानी के साथ तेज धूप में जाएं। तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा पिए। कमरों में रहें, कमरों से बाहर जाना पड़े तो छाया में रहें। चंडीगढ़ में हालात कुछ कम नहीं है। यहाँ पर गर्मी ने सबको परेशान करके रखा है, इसलिए तो स्विमिंग पूल जैसी जगहों पर भीड़ बढ़ने लगी है। अब घर में 24 घंटे एसी तो चला नहीं सकते हम, इस करके बाहर स्विमिंग पूल्स में या कहीं भी झरने वगैरह में जाके टाइम पास कर रहे हैं। 45-46 टेम्परेचर, इससे बचने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठंडा महसूस हो रहा है। उसके बाद लस्सी, खाना भी नहीं खाया इतनी गर्मी में। लस्सी, जूस, ठंडा ही चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। दिल्ली के पास अलीगढ़ की तस्वीर देखिए। सुबह का वक्त है लेकिन सड़कें अभी से वीरान नजर आने लगी हैं। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी है, टेम्परेचर इतना ज्यादा कोई बाहर निकलना नहीं चाह रहा, लेकिन मजदूर वर्ग तो निकलेगा ना, उसके लिए क्या है। अभी काम के लिए निकल रहे हैं तो ये इतनी मोटी तौलिया लेकर के निकल रहे हैं जिससे कि कुछ राहत हो जाए। और आंखों पे गॉगल्स लगा रखी है इसलिए कि जो आंखों पे प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज्यादा आंखें खोल ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में गर्मी अपने चरम पर है। लोग ठंडी और रसदार फलों का सेवन कर रहे हैं। बाजारों में पेय पदार्थों की डिमांड बढ़ गई है। राह चलते लोग गला तर करना नहीं भूल रहे। मध्य प्रदेश के ही श्योपुर के कुनू नेशनल पार्क में जंगली जानवरों को बचाने के लिए जंगल में पानी की बौछार की जा रही है ताकि नाइजीरिया से आए चीतों को गर्मी का सामना न करना पड़े। पीने के पानी के लिए आर्टिफिशियल तालाब भी बनाए गए हैं। यहाँ पर भी तापमान 48 डिग्री के पार निकल गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और शाजापुर में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन गर्मी बढ़ने से श्रीनगर का मौसम सुहाना हो गया है। यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। लोग डल झील में नौकायन का आनंद ले रहे हैं। उधर तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इधर आके बहुत अच्छा मौसम मिला। सीन सिनारी तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सुना था कि कश्मीर, जहांगीर ने कहा था कि कश्मीर भारत पृथ्वी का स्वर्ग है, पर आके पता चल गया, मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। भीषण गर्मी में कूलर, एसी जवाब देने लगे हैं। वहीं बिजली के नखरे भी बढ़ने लगे हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि नौतपा के बाद ही गर्मी से राहत के आसार हैं।
यानी आने वाले 4 से 5 दिनों तक यूं ही गर्मी बरकरार रहने वाली है। आगर मालवा से प्रमोद और श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आखिर इस साल इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? गर्मी बढ़ने की एक वजह ग्लोबल वार्मिंग को माना जाता है, लेकिन इस साल पड़ रही गर्मी की असल वजह अल नीनो है। अल नीनो धरती पे होने वाली वो भूगोलीय घटना है जो होती तो समंदर के ऊपर है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पे पड़ता है। कहीं बेतहाशा गर्मी पड़ती है तो कहीं बिन मौसम बरसात हो जाती है। आसमान से बरस रही है आग, गर्म हवा के थपेड़े से तप रही है सुबह और शाम। सूरज ढलने के बाद भी नहीं मिल रहा गर्मी से आराम। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश, देश के तमाम राज्य इन दिनों बेतहाशा गर्मी झेल रहे हैं। सुबह सूरज के दर्शन होने के साथ ही पारा चढ़ने लगता है और दोपहर तक गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। दिन में गर्म हवा लू की शक्ल में बेचैनी बढ़ा रही है और इस बढ़े हुए तापमान के साथ उमस लोगों की परेशानी को दोगुना कर रही है। दिल्ली में रहने वाले लोग बरसों से मई जून के महीने में 45 डिग्री के आसपास तापमान झेलने के आदी हो चुके हैं, लेकिन इस बार पारा 47 डिग्री को पार करने लगा है। लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस साल गर्मी इतनी ज्यादा परेशान क्यों कर रही है। जानकारों के मुताबिक इस बेतहाशा गर्मी की वजह ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ धरती के मौसम में आने वाले कुछ बदलाव भी हैं। बदलते दौर में औद्योगिक विकास का असर धरती और पर्यावरण के मिजाज पर भी पड़ा है। फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कंक्रीट के जंगल और लगातार बढ़ती गाड़ियों की संख्या पर्यावरण की सेहत पर भारी पड़ रही है। इनकी वजह से ही पूरी धरती का औसत तापमान बढ़ने लगा है, जो खतरे की घंटी है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ही इस बेतहाशा गर्मी की इकलौती वजह नहीं है। इस साल पड़ने वाली गर्मी की एक वजह समंदर की हवाओं की बदली चाल भी है, जिसे वैज्ञानिक अल नीनो का नाम देते हैं। प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली हवाओं की चाल को समझकर अल नीनो के असर को आसानी से समझा जा सकता है। सामान्य तौर पर महासागर के ऊपर की हवा समंदर के पानी को अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती है। इससे एशिया और ऑस्ट्रेलिया में वक्त पर बारिश होती है और मौसम का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब प्रशांत महासागर के ऊपर बहने वाली हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो इसे अल नीनो का नाम दिया जाता है। इस वजह से एशिया और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी बढ़ने लगती है और दक्षिण अमेरिका की तरफ बारिश ज्यादा होने लगती है। अल नीनो हर कुछ साल में होने वाली घटना है, लेकिन ये कभी 3 साल में दोबारा होती है तो कभी 4 या 5 साल में। लेकिन एक बार शुरू होने के बाद ये कई साल तक लगातार चलती है। जनवरी 2023 में प्रशांत महासागर में अल नीनो की शुरुआत हुई थी और यही अल नीनो इन दिनों भारत में भीषण गर्मी की वजह बन रहा है। इस बेतहाशा गर्मी के साथ साथ अगर हवा में नमी भी ज्यादा हो तो लोगों को उमस से बेचैनी होने लगती है। उमस की वजह से गर्मी भी ज्यादा महसूस होती है। फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ और दिन गर्मी के तेवर झेलने पड़ेंगे। अब मॉनसून ही लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़ गए हैं, परेश गोस्वामी जी। परेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। सबसे पहले और सबसे सरल और सबसे मुश्किल सवाल मुझे लगता है हम सबके लिए यही है और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि गर्मी का सितम कब तक इसी तरह से चलता रहेगा? ये इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? कब तक ये जारी रहेगी और राहत कब तक मिलेगी? पहले तो समूचे देशवासियों को मेरा प्रणाम। समझ लीजिए कि 2023 से जो अल नीनो सक्रिय हुआ, उनकी वजह से पूरे भारत के आसपास के पड़ोसी जो देश है सभी जगहों पे गर्मी बढ़ी। जैसे कि पिछली बार जाड़ों की सीजन में जो सर्दी आनी चाहिए थी वो सर्दी इस साल नहीं देखने को मिली, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वो भी लेट आई है और वो भी कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आई। उसकी वजह से मध्य भारत के जो पूर्वोत्तर जो इलाके हैं, इन सभी राज्यों में इस साल कुछ
खास प्रकार की सर्दी देखने को नहीं मिली। और समर की सीजन की बात की जाए तो समर की सीजन में नॉर्मल से 3 से 4 डिग्री तक तापमान वो ज्यादा रहा है। उनका मेन रीजन यही था कि इस साल अल नीनो का प्रभाव था, जिसे प्रशांत महासागर का तापमान उठा और जनवरी 2023 से तापमान बढ़ने लगा था और भारत में उनकी जो असर हुई है, तो भारत में कम से कम समझ लीजिए कि जुलाई और अगस्त के आसपास से अल नीनो की इफेक्ट हुए। उन इफेक्ट की वजह से जो मानसून जो विड्रॉल समय होता है उस समय में भी कुछ जगहों पे ज्यादा बारिश देखने को मिली, सर्दियों में असर पड़ा और इस साल गर्मियों में भी असर पड़ने लगा है। देखा जाए तो आगे अभी जो अल नीनो है वो न्यूट्रल की ओर जा रहा है। शायद ऐसा लग रहा है कि जुलाई तक अल नीनो न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रल अल नीनो की वजह से अब धीरे धीरे हमें गर्मी से राहत भी मिलने लगेगी। आज समझ लीजिए कि अभी ये जो मई महीने का लास्ट सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह में 2 से 3 दिन तक मध्य भारत में अभी भी गर्मी जारी रहेगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी अभी तापमान बढ़े रहेंगे, लेकिन ये जो मई का महीना है वो खत्म होने के बाद 1 जून से गर्मी में काफी गिरावट होगी। हाँ, टेम्परेचर कम हो जाएगी, लेकिन जो पसीना आ रहा है, हमें जो गर्मी हो रही है वो ह्यूमिडिटी की वजह से जारी रहेगी। इस तरह से अभी गर्मी है एक कुछ दिनों के लिए है, उनके बाद हमें राहत मिलने वाली हो। जैसे जो साउथ वेस्ट का जो मानसून है अभी राम सेतु के आसपास पहुंच गया हो और केरल में समझ लीजिए कि 25 से 50 घंटों में दस्तक देने वाला है। और जो परेश जी, आपसे मानसून के बारे में आगे भी और समझेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी तो झेल ही रहे हैं और चिलचिलाती गर्मी सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ रही है। यही नहीं, लू के थपेड़ों से इंसान के साथ ही जानवर भी परेशान है। ऐसे में गर्मी से परेशान मैदानी क्षेत्रों में कुछ ऐसी कोशिशें हो रही हैं जो हीट स्ट्रोक के इलाज से जुड़ी हुई है, जो कुछ इस हद तक गर्मी के प्रकोप से राहत भी दे रही हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे गर्मी के साथ साथ दो हाथ किए जा रहे हैं। इन दिनों दिल्ली समेत देश के कई राज्य भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों की चपेट में हैं। लोग इस चिलचिलाती गर्मी से कैसे जूझ रहे हैं और कैसे गर्मी से दो हाथ करते हुए इंसान ही नहीं जानवरों को भी बचाए रखने की कवायदे जारी हैं। इन्हीं से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात। गर्मी और लू अपने प्रचंड रूप में है। मतलब ये कि जहां सुबह का आगाज ही आजकल पसीने और उमस के साथ हो रहा है, तो आपको गर्मी के इस मिजाज को समझना मुश्किल तो कतई नहीं होगा। इस बीच दिल्ली सरकार के अधीन करीब 26 अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए 2 बिस्तर आरक्षित रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने LNJP अस्पताल में 5 बेड रिजर्व रखने के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार के 26 अस्पतालों में 2 बेड आरक्षित किए जा रहे हैं, ताकि अगर कोई हीट वेव से जो है आदमी बीमार पड़ता है तो उसके लिए अलग से बेड्स की सुविधा हो। और LNJP में 5 बेड्स हीट वेव के पेशेंट्स के लिए रखी जा रही है और इसकी एडवाइजरी जो है अलग अलग माध्यमों से जनता तक पहुंचाई जाएगी। दिल्ली सरकार की दरअसल कोशिश है कि प्रचंड गर्मी में अगर अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज आते हैं तो उनका इलाज सही समय पर किया जा सके। लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और इसी तापमान के बढ़ते साथ लू से पीड़ित मरीज है उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है, तो उनकी देखरेख सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस चीज को ध्यान में देते हुए, दिल्ली की भीषण गर्मी को ध्यान देते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब 2 बेड आरक्षित किए जाएंगे, ताकि उन मरीजों का बेहतर तरीके से उनका इलाज हो सके और सही समय पर उनका इलाज किया जा सके। बेशक इस साल गर्मी बेतहाशा है। घर घर में कूलर, AC लगे हुए हैं, जिससे बिजली विभाग पर लगातार पावर सप्लाई की चुनौती है। मगर इस चिलचिलाती गर्मी में ट्रांसफार्मर ही मानो हाँफ रहे हैं। कहीं कहीं तो बिजली सप्लाई कर रहे इन ट्रांसफार्मर का तापमान 60 से 70 डिग्री तक चला जा रहा है, जिसके लोड को कम करने के लिए कुछ ऐसे ही विभाग कर्मी ठंडे पानी से छिड़काव कर रहे हैं। एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर हम नहीं बढ़ने दे सकते ट्रांसफार्मरों की, इस वजह से इसको पानी डाल करके इसके फिन्स पे ठंडा किया जा रहा है। उसके लिए आदेश ऊपर से ही मिले थे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ठंडा रखने में कामयाब रहेंगे, उतना ही आसानी से बिजली लगातार चलती रहेगी। कितने टेम्परेचर पर आप बिजली ऐसे आउट दे सकते हो? नहीं, हम 65-70 से ऊपर नहीं होने देते हैं उसको। ये है। फिलहाल इस समय कितना टेम्परेचर होगा इनका? हमें पानी डाल करके इसको 50 डिग्री सेल्सियस से कम किया है।
मुरादाबाद के बिलारी सब स्टेशन में गर्मी से जंग लड़ते ट्रांसफार्मर पर पाइप और बाल्टियों से पानी की बौछार कर उन्हें ठंडा किया जा रहा है ताकि लोगों को बिजली सप्लाई सुनिश्चित हो पाए। उधर मराठवाड़ा में भी भीषण गर्मी का कहर इंसानों के साथ जानवरों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में उनको भी राहत देने के लिए छत्रपति संभाजीनगर के सिद्धार्थ प्राणी संग्रहालय में बाघों के साथ तेंदुओं को कूलर की हवा और दिन में 3 से 4 बार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उनकी बहुत ख्याल रखना पड़ रहा है हमारे को, क्योंकि हर चीज उनको पानी, इस वक्त पानी की हमने बहुत वो करके रखे, जगह जगह हौज में पानी भर के रखे और हमारे को पानी की परेशानी नहीं हो रही। अभी जानवरों को जितना पानी लग रहा उतना पानी दे रहे हो। मौसम विभाग के अनुसार देश के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहेगी। राजस्थान में 27 से 29 मई तक भीषण गर्मी की स्थिति रहेगी, जिसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी आ सकती है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 27 से 29 मई तक कई इलाके भीषण गर्मी से प्रभावित रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 27 से 29 मई तक ही कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी की लहर रहेगी। अगले 3 दिनों तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में लू के बरकरार रहने के आसार जताए हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी 30 मई तक भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहने वाला है। इसके बाद गर्मी से राहत कब मिलेगी, इसका ही इंतजार है। संभाजीनगर से इसरार चिश्ती, मुरादाबाद से जगत गौतम और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि गर्मी केवल मैदानी इलाकों में ही जबरदस्त पड़ रही है। पहाड़ी अंचलों में भी भीषण गर्मी के साथ हीट वेव का कहर देखा जा सकता है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश का रुख किया जाए तो शिमला में गर्मी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में शिमला शहर में पारा 30 डिग्री पार कर चुका है, लेकिन सैलानियों की आवाजाही इस टूरिस्ट प्लेस में कम नहीं हो रही। देश के कई इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसे में ताजी आबो हवा और ठंडे वातावरण का एहसास करने ही तो सैलानी पहाड़ी वादियों का रुख कर रहे हैं। शिमला भी इन्हीं जगहों में से एक समर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मगर हिल क्वीन शिमला में तो गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे में शिमला शहर का पारा 30 डिग्री से ऊपर जा चुका है। राज्य के बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिलों में तो अगले 24 घंटे लू चलने का ऑरेंज अलर्ट भी है। जहाँ तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात है, उसमें शिमला जिला ऐसा है जहाँ पिछले कई सालों के जैसे ये जो टेम्परेचर पिछले कल रिकॉर्ड किया गया 30.6, इससे पहले 2014 में भी 31 मई 2014 को भी इतना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और इससे पहले रहा है 31.7 जो है, ये जो है 26 मई 2004 को इससे भी ज़्यादा था और जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है शिमला का 32.4 ऑल टाइम है और 27 मई 2010 का है। तो कुल मिला के ये जो टेम्परेचर रहा है पिछले 10 सालों में हाईएस्ट रहा है शिमला का। हालांकि 28 मई के बाद से ही पहाड़ों पर गर्मी का असर थोड़ा कम होगा। मौसम विभाग ने दरअसल एक पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना जताई है, जिससे हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट है। मगर बर्फबारी का नजारा हो, गर्मी की तपिश या फिर बारिश की फुहार, शिमला का रिज मैदान और मॉल रोड सैलानियों की आमद से गुलजार रहता है। जाहिर है, मैदानी इलाके जिस तरह से सूरज का ताप झेल रहे हैं, शायद उसकी तपिश को भूल इन सैलानियों को शिमला का मौजूदा मौसम रास आ रहा है। बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही अच्छा है। गुजरात में तो बहुत गर्मी है और यहाँ पर आके हमें अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है। हमारे गुजरात की कंपैरिजन में बड़ा अच्छा मौसम है। यहाँ पे ठंडा बहुत है, ज्यादा अच्छा मजा आता है, खुशनुमा मौसम है, सब दिख रहा है, बहुत बढ़िया है। वहाँ पे ये टाइम पे गुजरात में हम बाहर घूम नहीं सकते और यहाँ पे एकदम खुले से घूम रहे हैं।
इन दिनों समर वेकेशंस हैं, ऊपर से वीकेंड आने पर तो शिमला मानो पैक हो जा रहा है। ऊपर से गर्मी यहाँ परीक्षा ले रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मगर देखिए ना, ऐसी गर्मी भी सैलानियों के लिए उनके यहाँ की गर्मी से कहीं ज्यादा ठंडी ठंडी कूल कूल महसूस हो रही है। जाहिर है गर्मी से जूझती शिमला की आबोहवा इन दिनों पर्यटकों के दिल को बहलाने के लिए काफी है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं कश्मीर, जहां गर्मी से बचने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उत्तर मध्य भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है, लिहाजा तपिश से निजात पाने के लिए लोग कश्मीर का रुख कर रहे हैं, डल लेक की सैर कर रहे हैं। कश्मीर का ये सुहावना मौसम लोगों को खूब रास आ रहा है। इस बार मौका मिला आने का, बहुत अच्छा लगा। मतलब उधर तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इधर आके बहुत अच्छा मौसम मिला। सीन सिनारी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कश्मीर तो है ही स्वर, जैसे लोग स्विट्जरलैंड बोलते हैं स्वर, उससे अच्छा अपना हिंदुस्तान का स्वर कश्मीर है। और यहाँ नहीं आया तो हिंदुस्तान में और क्या देखा। यहाँ आना ही चाहिए हर किसी हिंदुस्तानी को, ये अपनी जन्नत है। बिल्कुल आइए, बहुत ही अच्छा जगह है, इसको जरूर ये मिस आउट होना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा जगह है। तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं परेश गोस्वामी जी। हम अल्नीनो इफेक्ट की बात कर रहे थे। अल्नीनो इफेक्ट की ड्यूरेशन कितनी रहती है, आपसे ये बहुत जरूरी है समझना। देखिए, वैसे तो अल्नीनो है ना, हर 3 साल 4 साल और 5-7 साल में एक बार अल्नीनो सक्रिय होता है। अल्नीनो जब भी सक्रिय होता है तब उनका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं रहता। कभी ऐसा बनता है कि 6 महीने 7 महीने, और लंबे से लंबे आज तक का जो रिकॉर्ड है वो है 1.5 साल तक भी अल्नीनो कभी कभी सक्रिय रहता है। जब अल्नीनो सक्रिय रहता है तब मौसम पर एक भारी असर करता है। जैसे कि मानसून का सीजन है तो वर्षादी सिस्टम ना बनना, बारिश कम गिरना, सर्दियों के मौसम में सर्दी कम पड़ना। और जब भी ये तापमान का जो सीजन रहता है, समर सीजन जब रहता है, तब हाई टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा हाई टेम्परेचर के रूप में अल्नीनो इफेक्ट करता है। और अल्नीनो की वजह से जो अभी देखा जाए तो जो इस बार रिकॉर्ड ब्रेक जो गर्मी हुई है हमारे भारत देश में, उनका मेन रीजन है अल्नीनो। ताकि जो कि अभी अल्नीनो है वो न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, और जुलाई आते आते वो ला नीना भी हो सकता है, क्योंकि प्रशांत महासागर का जो तापमान है वो नॉर्मल से जब ऊपर उठता है तब अल्नीनो होता है, वो नॉर्मल से नीचे जब जाता है तब लानीना होता है। और लानीना की कंडीशन में ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं होती है, और इस साल जुलाई से लानीना होने की पूरी संभावना है। इस वजह से भारत पर लानीना की वजह से ज्यादा बारिश भी इस साल देखने को मिल सकती है। बट थोड़ी सी राहत जो है परेश जी, आपके शब्दों में कहें तो जुलाई महीने से हमें थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद जो है वो बन गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए परेश जी आपका। और देखिए, महाराष्ट्र में देश के कई राज्यों की ही तरह बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में कंक्रीट का शहर बन चुके मुंबई आज न केवल गर्मी और शुद्ध हवा बल्कि और तरह के प्रदूषण से भी दो चार हो रहे हैं। इन्हीं दिक्कतों का सामना करते हुए, इनको सामने रखते हुए यहाँ के नामी कामा अस्पताल में एक मिनी जंगल तैयार किया गया है, जहां कई प्रजातियों के जंगली पौधों को लगाया गया। तो किस तरह से मिनी जंगल आज अस्पताल और आसपास की आबो हवा को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रहा है, हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे की इस खास रिपोर्ट में देखिए। गर्मी का मौसम आते ही हम सभी को ठंडी ठंडी कूल कूल जगहों की तलाश रहती है। ऐसे में हमारे जीवन का आधार जंगल और उसमें लगे पेड़ पौधे जो न सिर्फ उस जगह की शोभा बढ़ाते हैं बल्कि उससे भी आगे बढ़कर आसपास हरा भरा माहौल बनाए रखते हैं। इसी सोच को धरातल पर उतारने का काम किया मुंबई के कामा अस्पताल ने। एक समय जब कोविड काल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर निर्भरता बढ़ गई। ऐसे में पिछले 3 साल में यहाँ के अस्पताल परिसर में 11,000 पेड़ पौधों से तैयार मिनी जंगल आज लोगों को शुद्ध हवा और छाया दे रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए भला इससे बेहतर उपाय और क्या हो सकता है। मुंबई का कामा अस्पताल है, पिछले 3 सालों में यहाँ पे लगभग 11,000 पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और आने वाले 1 साल में और भी 2,000 पेड़ पौधे लगाए जाने वाले हैं, जो स्पेशली जंगली पौधे होंगे, जो जमीन के भीतर जाकर के जड़ अपने बहुत ज्यादा फैलाते हैं और जो शुद्ध वातावरण है वो लाते हैं।
अस्पताल परिसर में कभी एक छोटे से बगीचे से शुरू हुआ ये सफर हरा भरा शहरी जंगल बन गया है। मगर ऐसा करने के पीछे आखिर सोच क्या थी? हमारे पास गार्डन की स्पेस थी, लेकिन वहाँ पे पेड़ कम थे, इसलिए हमने टोटल 6 गार्डन जो है उसको डेवलप किया है। ये क्यों किया हमने? पहली एक चीज़ की थी, हमको कोविड में समझा कि हमको ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है और ऑक्सीजन हम खरीद के ले रहे हैं, वो एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आप सब जगह पे सुन रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ रहा है। अभी ये महीने भी देख रहे हो, जहाँ पे बारिश नहीं होना चाहिए थी, अभी बारिश हो रही है, टेम्परेचर ऊपर नीचे जा रहा है। इस टाइम टेम्परेचर 40-45 तक ऊपर गया है। अगर ये सब प्रिवेंट करना है तो हमको प्लांट तो लगाना ही पड़ेंगे। अस्पताल परिसर में ये हरा भरा जंगल बनने से न केवल ऑक्सीजन लेवल बढ़ने में मदद मिल रही है, बल्कि यहाँ आ रहे लोगों को शुद्ध हवा भी मयस्सर हो जा रही है, जिसका अभाव इन दिनों मुंबई और आसपास जरूर महसूस किया जा रहा है। इस जंगल को तैयार करने में कुछ खास तरह के जंगली पौधों का रोपण किया गया, जिनकी अहमियत का अंदाजा खासकर मानसून सीजन में समझ आता है। ये जो प्लांट लगा रहे हैं वो जंगली प्लांट्स है, वो जमीन होल्ड करते हैं, मतलब जो मिट्टी है उसको होल्ड करते हैं बारिश में। तो बारिश अगर ज़्यादा होती है, बॉम्बे में बारिश ज़्यादा होती है, ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी बहने का चांस रहता है, तो इससे नहीं होता। दरअसल कामा अस्पताल में इन जंगली पौधों का वृक्षारोपण मियावाकी तकनीक से किया जाता है। ये तकनीक एक सघन और तेजी से विकसित होने वाली वन तकनीक है। इससे जैव विविधता बढ़ने के साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के असर को भी कम करने में मदद मिलती है। फिलहाल तो जो 11,000 जंगली पौधे यहाँ रोपित किए गए हैं, उनमें अडुलसा, आंवला, दालचीनी, गोंद, बादाम, फनास, कड़ी पत्ता, आम, कोकम, नागचाफा, करवंद, पिंपल, सोन चाफा, सुपारी, तेज पत्ता, वड, दीठा, पारिजात जैसी 46 प्रजातियों के देसी और आयुर्वेदिक गुण वाले 2,500 पौधे शामिल हैं। फिलहाल तो कामा अस्पताल में 3 मिनी शहरी जंगल बनाए गए हैं और अभी सिलसिला थमा नहीं है। मियावाकी पद्धति से तैयार ये मिनी शहरी जंगल कंक्रीट के शहर में तब्दील हो गए मुंबई में एक बेहतरीन और काबिले तारीफ पहल है। कामा अस्पताल स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए जाना जाता है। कैंसर का भी यहाँ पर इलाज होता है, लेकिन जो सबसे बढ़िया बात हुई है पूरे मुंबई में कामा अस्पताल को लेकर, वो ये कि भाई पेड़ पौधे इतनी तीव्रता से लगाए जा रहे हैं और अभी तो छोटे हैं, बट कुछ सालों में ये बड़े होंगे, छांव देंगे, लोगों को जिंदगी देंगे, लोगों को ऑक्सीजन देंगे। इसलिए मुझे लगता है और सभी को ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जिंदगी अपनी बचाएं। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह से हड़कंप मच गया। इंडिगो का ये विमान दिल्ली से वाराणसी के लिए उड़ान भरने वाला था, तभी विमान में बम होने की सूचना मिली। इसके बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। फिर सभी जरूरी प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। सबसे पहले विमान को एयरपोर्ट के मेन एरिया से दूर ले जाया गया। इसके बाद उसमें सवार सभी यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विमान का इमरजेंसी गेट, जो एक छोटी खिड़की की तरह है, वहां से एक बुजुर्ग महिला बाहर निकल रही है। उनकी मदद के लिए एयर होस्टेस भी वहां मौजूद हैं। दूसरी तरफ विमान के पास भी कई लोग खड़े नजर आते हैं, क्योंकि बम की खबर मिलने से कुछ ही देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी, मगर फ्लाइट स्टाफ और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि बाद में विमान में बम की खबर अफवाह निकली, तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली।